110 साल पुरानी कानिकुब्ज ब्राह्मण समाज की संस्था के चुनाव हाईकोर्ट के आदेश पर होने जा रहे हैं, जहां चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव में 2 पैनल मैदान में हैं, जहां एक पैनल का नेतृत्व पूर्व विधायक संजय शुक्ला कर रहे हैं, जबकि दूसरे पैनल का नेतृत्व उनके भांजे विकास अवस्थी कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कानिकुब्ज ब्राह्मण समाज की संस्था के चुनाव, पूर्व विधायक संजय शुक्ला ने संभाला चुनावी मैदान। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे संजय शुक्ला, भांजे की पैनल से होगा संजय की पैनल का मुकाबला। पारदर्शी पैनल से अध्यक्ष के उम्मीदवार सहकारिता नेता भगवती प्रसाद मिश्रा के पुत्र अरविंद मिश्रा हैं। वहीं दूसरे पैनल के अध्यक्ष के प्रत्याशी स्वयं संजय शुक्ला हैं। सभा के वर्तमान अध्यक्ष संजय शुक्ला ने कहा कि कानिकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा की 110 सालों की प्रतिष्ठा, गरिमा एवं संगठन को कायम रखते हुए समाज हित के कार्य वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में करना हमारी प्राथमिकता में है। नमस्कार समाज बंधुओं और मेरे माताओं, बहनों, बुजुर्गों या दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि 2 मार्च को समाज का चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव क्यों हो रहा है ये आप भी जानते हैं, परंतु हमारी संस्था 110 साल पुरानी संस्था समाज द्वारा और समाज के कई बुजुर्गों और हमारे आदरणीय बाबूजी और उनके साथियों और सबने मिलकर इस समाज को इस शिखर में पहुंचा दिया आज कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंदौर का नाम रोशन होता है कि कानपुर समाज इंदौर ने जो काम करके दिखाया वो आज तक कोई करके दिखाया। आपने देखा होगा इंदौर के अंदर हम सामूहिक विवाह भी कर रहे हैं, सामूहिक सम्मेलन भी कर रहे हैं, परिचय सम्मेलन भी कर रहे हैं, होली मिलन समारोह भी कर रहे हैं और अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके अलावा आज देखा होगा आज अपने समाज के आज कॉलेज भी है, स्कूल भी है, अपनी धर्मशाला नहीं बनाने जा रहे हैं। उसके अलावा अनेक काम बाबूजी और उनके लोगों ने मिलकर करा था, परंतु आज इस छोटे से चुनाव को लेकर आज बाबूजी और जो हमारे बुजुर्गों ने काम करा उसको बदनाम किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा आज तक 25 साल के अंदर 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, परंतु जब भी हमारे समाज के कुछ लोग और हमारे परिवार के लोग हमको ही बदनाम कर रहे हैं और बाबूजी को बदनाम कर रहे हैं। हमको संस्था चलाते हुए मात्र 2 साल हुए बाबूजी एक्सपायर होने के बाद, और आज उसको हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और उन लोगों ने जो संपत्ति बनाई, आज अरबों संपत्ति बनाई है, उसकी रक्षा हमको करना है और आगे बढ़ाना है। परंतु आज समाज के लोग कुछ बता रहे हैं कि हमने भैया नए मेंबर नहीं बना रहे हैं। नए मेंबर क्यों नहीं बना रहे हैं? हम मेंबर सबको बना रहे हैं, परंतु उनको ही मेंबर बनाया जाएगा जो कानपुर समाज का मेंबर है। परंतु कुछ लोग नाम नंबर भर के लिए आए थे, तो हर समाज के अंदर शुक्ला भी होते हैं, मिश्रा भी होते हैं, अन्य नाम भी होते हैं। उनकी जांच करके हमको मेंबर बनाना था, परंतु समाज को बदनाम कर दिया गया आज कि भैया मेंबर नहीं बना रहे हैं। उसके अलावा कानपुर समाज द्वारा राजमोहल्ला पर दुकानें बनाई गई, बिल्डिंग बनाया गया, वहां लाखों रुपए किराया आ रहा है, परंतु उसके अंदर समाज के लोगों को ही दिया गया। उस टाइम उन लोगों से 3-3 लाख रुपए लिया गया था और जो किराया उस टाइम तय हुआ था उसके बाद लगातार बढ़ते हुए हर समाज के लोग या अन्न का किराया आ रहा है। परंतु ये लोग उसको बदनाम कर रहे हैं कि वो किराया कम लिया गया, परंतु जो बाबूजी ने किराया तय करा था, जो कार्यकारिणी ने तय करा था, उन सबको ही वही किराया लिया जा रहा है, उसके साथ लगातार बढ़ाया जा रहा है। परंतु इन पैसों को बदनाम करने का काम आज हमारे समाज के लोग और हमारे परिवार के लोग कर रहे हैं। तो इनको मुंह तोड़ जवाब देना है आपको, क्योंकि आज की तारीख के अंदर इस समाज के अंदर 1 रुपया भी ब्याज नहीं, बैंक कर्जा नहीं है। और इस 2 साल बाद कर्जा खत्म हुआ है, क्योंकि इसके पहले बैंक का कर्जा चल रहा था तो बैंक में पैसा जा रहा था, परंतु आज समाज के पास 2 करोड़ की एफडी भी है। और बाबूजी की पुण्यतिथि एक्सपायर होने के बाद मैंने उनकी समर्थन 1 करोड़ रुपए दान देने की बात करी है, तो हमारे समाज के पास 3 करोड़ रुपए तक आज रखा हुआ है। और हम चाहते हैं उसके अलावा खूब पैसा आए और अन्य लोगों से जाके पैसा लेंगे, तो हम समाज की धर्मशाला बनाना चाहते हैं, गार्डन बनाना चाहते हैं, एक स्कूल बनाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि जो बाबूजी और उनके बुजुर्गों ने जो मेहनत करी है उसको आगे बढ़ाना है। परंतु आज चुनाव है, तो चुनाव के अंदर कुछ लोग समाज को बदनाम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं जो बाबूजी ने मेहनत करी है, जो लोगों ने मेहनत करी है, तो मैं चाहता हूं बाबूजी की पैनल के हमारे जितने भी सदस्य लोग उनको भारी मतों जिताएं और इनको मुंह तोड़ जवाब दे। तो आप देखिए जिन्होंने मिलकर आज पूरे समाज को इतना आगे बढ़ाया, हिंदुस्तान में अपना नाम चल रहा है, और अन्य ब्राह्मण समाज के लोग भी कहते हैं कि वाकई कानपुर ने तरक्की करी है। तो उसको बचाने के लिए आपको बाबूजी की पैनल के सभी लोगों को भारी मतों जिताना है। धन्यवाद। जय परशुराम।
वहीं दूसरी तरफ विकास अवस्थी का कहना है कि पारदर्शिता, परमार्थिकता और सहभागिता के लिए उन्होंने पिछले 2 वर्षों से कार्यकारिणी में मुद्दा उठाया है। जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने समाजजन के बीच में जाकर समाज जागरण का काम किया। इधर चुनाव अधिकारी पंडित अनूप शुक्ला ने बताया कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे और 2 मार्च को मतदान होगा। देखिए, 110 वर्ष पुरानी कानकुज ब्राह्मणों की संस्था विद्या प्रचारिणी सभा में 110 साल में पहली बार मतदान से चुनाव होने जा रहा है। और ये चुनाव की नौबत इसलिए आई कि समाज की एक पारदर्शी पैनल हम लोगों के नेतृत्व में हम लोगों के साथ में काम कर रही है और पिछले 8 महीनों से समाज में पारदर्शिता की मांग कर रही है। जब हमारी मांग नहीं मानी गई वर्तमान कार्यकारिणी ने, तो फिर हमने कहा कि आप चुनाव कराइए। वो जब चुनाव को भी नहीं राजी हुए तो हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट के आदेश पर चुनाव होने जा रहा है। हालांकि सामने वाले जो लोग हैं, अभी पदासीन लोग हैं, उन्होंने हमारे 2287 लोगों को मतदान से वंचित कर दिया और इस आड़ में वंचित करा है कि 1949 के बाइलाज में लिखा था कि जिस सदस्य को 90 दिन नहीं होंगे सदस्य बने वो मतदान नहीं कर पाएगा। जबकि उसके बाद 1960, 1990 और 1916 में बाइलाज में संशोधन हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसके संशोधन की हमारे पास कॉपी उपलब्ध नहीं है। हमने उन्हें एक फोटोकॉपी उपलब्ध कराई, उसमें आदरणीय हमारे बाबूजी स्वर्गीय विष्णु प्रसाद शुक्ला जी और स्वर्गीय सुरेश चंद्र जी द्विवेदी की साइन है, सील लगी हुई है और उसे कर्नाटक बैंक में पेश करके उस पर 2 बार 1.5 करोड़ रुपए संस्था ने लोन लिया नर्सिंग कॉलेज और अन्य कॉलेज के लिए। तो आप उसको भी नहीं मान रहे हैं और आप बाबूजी के नाम से पैनल चला के बाबूजी के नाम से वोट कबाड़ने के लिए जरूर काम कर रहे हैं। तो समाज सब समझ रहा है और समाज चाहता है कि अब परिवर्तन हो। कानकुब्ज विद्या प्रचारिणी द्वारा 110 वर्ष पश्चात यह चुनाव हो रहे हैं और 2 पैनलें हैं। इसमें एक बाबूजी पैनल है और दूसरी पारदर्शिता पैनल है। दोनों पैनलों ने अपने अपने उम्मीदवार यहाँ पर सभापति, मंत्री, कोषाध्यक्ष, उप मंत्री के नाते यहाँ पर सभी ने अपने अपने और कार्यकारिणी ऐसे 44 फॉर्म यहाँ पर जमा हुए हैं और 23 तारीख को इनका फॉर्म चेकिंग करके 24 तारीख को इन लोगों के जो भी नाम वापसी अगर कोई लेता है तो वो कर सकते हैं। 25 तारीख को इन सभी लोगों को हमारे द्वारा यहाँ पर चुनाव चिन्ह आवंटन कर दिया जाएगा और 2 मार्च 2025 को यहाँ पर निष्पक्षता के साथ में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 110 साल पुरानी कानिकुब्ज ब्राह्मण समाज की संस्था के चुनाव हाईकोर्ट के आदेश पर होने जा रहे हैं, जहां चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।